हाय गाइस, मैं सर्वेश कुमार स्वागत करता हूं आपका ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल ज्ञान चैनल में। हम लेके आए नेक्स्ट वीडियो डीसी सर्किट न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, जिसमें हम बात करेंगे डीसी सर्किट न्यूमेरिकल क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल ज्ञान चैनल में। वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमारा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है 200 वोल्ट 100 वाट के लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ एक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो गाइस आप भी इसे सॉल्व करिए साथ में हमारे, और हम भी इसे सॉल्व कर रहे हैं और इसका आंसर फाइंड आउट करिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो चलिए गाइस हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमको जो पी दे रखा है वो हमको 100 वाट दे रखा है एक बल्ब की वो वाटेज रेटिंग है, और दूसरी हमको दे रखा है V 200 वोल्ट जो हमको वोल्टेज वो जो बल्ब है उसकी वोल्टेज रेटिंग दे रखा है। अगर बल्ब की रेजिस्टेंस की बात करें तो हम फार्मूला अभी पढ़े हैं पिछली वीडियो में जो हमने डाली थी, वो फार्मूले की वीडियो डाली थी डीसी सर्किट्स के। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे जाकर देख लें, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां से जाके चेक करके सीधा डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए गाइस वो फार्मूला था हमारा P इक्वल टू वी आई, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। अगर इसे हम I इक्वल टू वी बाई आर में कन्वर्ट करें तो ये हमारा फार्मूला बन के आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि I इक्वल टू होता है वी बाई आर, ये हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग होता है। तो ये फार्मूला बन के आ गया P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब इस पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा पावर दे रखा है, वो दे रखा है 100 वाट, इक्वल टू हमको वोल्टेज दे रखा है, इसको हम 2 टाइम लिख लेंगे, और अपान में आर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आर इक्वल टू 200 इंटू 2 अपॉन 100, सॉरी ये 100 मार्क कर गया, पहले से हमने 2 लिख दिया। तो ये जो आर की वैल्यू आ गई वो निकल के आ गई हमारी 400 ओम। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका राइट ऑप्शन। तो गाइस प्लीज़ आप भी इसे जल्दी सॉल्व करिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। हाँ गाइस, मैं हर वीडियो में आपको ये सजेशन देता हूँ कि आप वीडियो को बीच में स्किप मत करें, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें, जिससे आपका कोई भी न्यूमेरिकल्स मिस ना हो पाए और आप आसानी से सभी न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन को समझ सकें, कैसे वो सॉल्व होते हैं, क्या उनका फार्मूला है। क्योंकि आप जो पिछली वीडियो नहीं देखें फार्मूले वाली, उस ये वीडियो आप देख के वो फार्मूले भी जान सकते हैं आप। तो गाइस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रतिरोध R1 R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध 4.5 ओम तथा समांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध 1 ओम प्राप्त होता है। R1 व R2 के मान क्रमशः होंगे। तो गाइस इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन दिखे तो आप उसको ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व करिए, जिससे आपको बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन और आप आसानी से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस हम चलिए ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करें कि जो कॉम्बिनेशन दे रखा है वो दे रखा है R1 प्लस R2 इक्वल टू 4.5, और जो दूसरा कॉम्बिनेशन दे रखा है वो 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू दे रखा है, वो है हमारा 1 ओम। अगर इस कॉम्बिनेशन के
अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे 4 ओम प्लस 15 ओम को अगर ऐड करें तो 4.5 ओम नहीं होता, वो हो जाता है 19 ओम। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा रॉन्ग है। और दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करें तो 1.5 ओम और 3 ओम, अगर इसको हम ऐड करें तो ये निकल के आता है 4.5 ओम। अगर इसको पैरेलल में ऐड करें तो ये हमारा निकल के आएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। आर इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए होता है R1 इंटू R2 मतलब कि 3 इंटू 1.5 अपॉन ये आ जाएगा 3 प्लस 1.5, ये हो जाएगा 4.5 और ये हो जाएगा 4. मतलब कि 1। हाँ, ये ऑप्शन हमारा, ये जो कॉम्बिनेशन है बी ऑप्शन का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन दोनों के लिए फॉलो हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिएगा इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 विद्युत लैंप जिनकी शक्ति अलग अलग 40 वाट है। मतलब कि हमारे पास 2 लैंप हैं इस टाइप के, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये अलग है, ये भी अलग है। अगर ये हमारे पास 2 लैंप हैं जिनकी जो वाटेज कैपेसिटी है वो 40 वाट है प्रत्येक की, और दोनों को किस क्रम में जोड़ा गया, समांतर पैरेलल क्रम पे जोड़ा गया है। तो दोनों की लैंप की मतलब कि जो दोनों लैंप है उनकी टोटल पावर पूछी गई है। तो जो टोटल पावर निकल के आएगी वो हो जाएगी P इक्वल टू P1 प्लस P2, क्योंकि पैरेलल के लिए जो कॉम्बिनेशन जो फॉर्मूला होता है वो P इक्वल टू P1 प्लस P2 होगा। अगर 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 और भी हमारे लोड जुड़े हों या विद्युत लैंप जुड़े हैं उनको भी इसी टाइप से हम ऐड कर लेंगे और टोटल पावर निकाल लेंगे। तो यहाँ से टोटल पावर हो जाएगा, वो हो जाएगा 40 प्लस 40 इक्वल टू 80 वाट। 80 वाट हो जाएगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 80 वाट। अगर बात करें कि अगर सपोज दैट आपका जो दो विद्युत लैंप हैं वो सीरीज में अगर जुड़े होते तो उनको किस तरह निकालते, उसको हम इस फार्मूले से निकाल सकते थे 1/P1 प्लस 1/P2, और जितने भी लोड आप जुड़े हो उनकी पावर रेटिंग के हिसाब से आप उन्हें पैरेलल में ऐड कर सकते हैं और उसकी टोटल पावर निकाल सकते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 20 ओम है। यदि इसे 9 वोल्ट एवं 15 ओम की आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी से जोड़ा जाए तब वोल्ट मीटर की रीडिंग, मतलब कि जो वोल्ट मीटर शो करेगा वो कितना वोल्टेज शो करेगा, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ एक वोल्ट मीटर दिखाया। अगर सर्किट डायग्राम की बात करें तो ये देखिए वोल्ट मीटर, और इसके साथ हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके साथ, ये हमारा वोल्ट मीटर है। इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमारी 20 ओम है, और इसके साथ एक 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की गई है, या 9 वोल्ट की बैटरी हो। इसकी जो आंतरिक प्रतिरोध मतलब कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमारा है 15 ओम, और ये 9 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पे करंट आई फ्लो हो रही है। तो अगर इसके हम टोटल ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा। देखिए दोनों प्रतिरोध हमारे सीरीज में कनेक्ट है, तो इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 35। और अब इसके करंट की बात करें तो हमको वोल्टेज दे रखा है 9 वोल्ट, और करंट निकाल सकते हैं हम क्योंकि हमको रेजिस्टेंस भी पता है। तो 9 वोल्ट, क्योंकि V/R इक्वल टू आई होता है, आई इक्वल टू V/R, वी मतलब कि 9 वोल्ट और R की वैल्यू 35। इसे हम सॉल्व करें तो इसे सॉल्व करने पर ये हो जाएगा, पॉइंट लगाया, 0 ऐड किया, यह जाएगा 2 टाइम्स, तो यह हो जाएगा 2, और ये बचेगा 20, और 20 में फिर डिवाइड करेंगे एक शून्य ऐड करके, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम्स जाएगा। तो उसका जो आई निकल के आ जाएगा वो आई इक्वल टू 0.2, आई इक्वल टू वो हो जाएगा 0.25 एम्पियर। तो हमको आई पता चल गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं वोल्टेज टर्मिनल के फार्मूले से। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज है उसके पास टर्मिनल वोल्टेज ही तो जाएगा। बैटरी की जो रेजिस्टेंस है उसमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी वोल्टेज ड्रॉप होगी ही, मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप जो वोल्टेज है
वो कुछ ना कुछ ड्रॉप्ड हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध है, कुछ ना कुछ कंज्यूम हो जाएगा। तो यहाँ फार्मूला लगेगा V इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब बात करें कि जो हमको V है वो टर्मिनल वोल्टेज वही हमको ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, तो इसको V लिखते हैं। और ई हमको दे रखा है 9 माइनस आई की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है, और जो R की वैल्यू है 15। इसको सॉल्व करें तो 15 इंटू 5 ये हो जाएगा 75, और 15 टू जा 30 और ये हो जाएगा 37, और ये 3.15, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 6.15। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर, यहाँ पे 6.15 नहीं दे रखा है, अप्रॉक्सीमेटली 7 वोल्ट हम इसे अप्रॉक्सीमेट लिख देंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा वो 7 वोल्ट होगा। गाइस इसे इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 1 वाट पावर के 470 ओम प्रतिरोध में धारा का मान। यहाँ हमको 1 वाट पावर दे रखा है, मतलब कि P इक्वल टू, अगर वी आई से सॉल्व करें तो P इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर। ये भी एक फॉर्मूला हमने पढ़ चुका है, इसी के अकॉर्डिंग ये निकाला गया है। तो P की जो वैल्यू है वो दे रखी है 1, और रजिस्टेंस की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 470 ओम। इसे हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा V स्क्वायर, और ये हो जाएगा 470 इक्वल टू V स्क्वायर। अगर इसके रूट फाइंड आउट करें तो इसका रूट ऑफ फाइंड आउट करें तो ये निकल के आएगा कुछ 5। इसका राइट आंसर आ जाएगा गाइस, हमने सॉल्व करके देखा अभी, वो हो जाएगा 45 मिली एम्पियर। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट ऑप्शन होगा ये हमारा 45 मिली। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रतिरोध जिसका मान 30 किलो ओम है, परिपथ में लगाने पर 0.5 मिली एम्पियर धारा लेता है। परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज तथा परिपथ की चालकता के मान क्रमशः होंगे। अगर ऐसे सर्किट ड्रा करें तो सर्किट पहले ड्रा कर लेते हैं हम। ये 30 किलो ओम का एक प्रतिरोध हो गया, ये करंट हमारी निकल रही है 0.5 मिली एम्पियर। ये कोई वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। अगर हम वोल्टेज फाइंड आउट करें तो हम वोल्ट के जो ओम काला है उसके अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर से हमको आर दे रखा है और वोल्टेज नहीं पता है। V इक्वल टू करंट भी दे रखी है 0.5 मिली एम्पेयर को एम्पेयर में बदलेंगे तो हो जाएगा 10⁻³ अब उससे हम प्रतिरोध 30 किलो ओम है तो इससे हम 30 इंटू 10⁻³ ओम में कन्वर्ट कर लेंगे। ये से यहाँ से ये कट जाएगा, वोल्टेज जो आ जाएगा वो आ जाएगा 15 वोल्ट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए या सी, क्योंकि हमको 15 वोल्ट दोनों में मिल रहा है। अब इसके परिपथ की चालकता मतलब कि कैपेसिटेंस की बात करें तो ये हो जाएगा G इक्वल टू 1/R। आर हमको पता है 30 इंटू 10⁻³ ओम या फिर 3 इंटू 10⁻⁴ ओम। हम रखते हैं G इक्वल टू 1/R की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁴। ये ऊपर चला जाएगा तो G इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻⁴। अब इसे सॉल्व करें तो G इक्वल टू हो जाएगा 0.33 इंटू 10⁻⁴
-4, हम अगर पॉइंट उस तरफ लगा देते हैं तो 3.3 इंटू 10⁻⁻5, मतलब कि जो इसकी वैल्यू होगी वो 3 इंटू 10⁻⁻5, यहाँ माइनस रहा होगा, सॉरी हमने गलत टाइप कर दिया होगा, यह माइनस आंसर रहा होगा। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 15 वोल्ट 3.3 इंटू 10⁻⁻5 में हो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 200 वाट तथा 100 वाट के बल्ब के प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 हैं। इनके समान वोल्टेज पर कार्य करने के निर्मित करने पर निम्नलिखित में सत्य संबंध होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो एक बल्ब है जिसकी पावर रेटिंग है वो हमारी है 200 वाट, और दूसरा है हमारा जो उसकी रेटिंग है वो है हमारा 100 वाट। दो बल्ब हैं, इनके प्रतिरोध R1 है इसका, और उसका R2 है, सॉरी कॉमा, उसका R2 है। अब से हम सॉल्व करते हैं। P = V²/R। अगर हम जानते हैं कि हमको पावर पता है, R भी पता है, तो हम यहाँ पर रखेंगे पहले 200 के लिए 200 इंटू R = V²R1। ये हो जाएगा हमारा 200 इंटू R1 = V²। अगर उसकी बात करें तो ये हो जाएगा 100 इंटू R2 = V, ये रूट हट जाएगा क्योंकि वहाँ पे लगा दिए, ये हो जाएगा। अब इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन रखें कि दोनों की वैल्यू सेम हो जाए, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो अगर R2 की जगह हम 2R1 रख दें तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगर R1 की जगह 4R2 रखते हैं, ऑप्शन ए के थ्रू अगर देखते हैं तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। ऑप्शन बी के थ्रू अगर R2 की वैल्यू 4R1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू भी ज़्यादा हो जाती है। अगर सी ऑप्शन के अनुसार अकॉर्डिंग रखें तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। सॉरी गाइस, मेरी जो आवाज़ है आज कुछ गंदी आ रही होगी, तो क्लियर नहीं आ रही होगी, फंस के आ रही होगी। तो गाइस ये हमारे थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, इसके लिए वजह से आ रही है आवाज़, तो प्लीज़ इसके लिए सॉरी। आपको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, बट मेरी जो वीडियो है वो भी कल भी नहीं आई थी, इसीलिए हमने वीडियो डाला है ये। तो चलिए गाइस हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 ओम के 100 प्रतिरोध समांतर में जोड़े गए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। अगर इसे सर्किट ड्रा करें तो ये हमारा 100 ओम का प्रतिरोध है, 100 ओम का प्रतिरोध है, 100 ओम का प्रतिरोध है। इस तरह से हम सर्किट ड्रा कर लेंगे। ये हो गया R1 = 100 ओम, ये भी 100 ओम, ये भी 100 ओम, ये भी हमारा 100 ओम। हम इसे n टाइम लिखेंगे, R2 R3 Rn। तो अगर हम बात करें कि जब कोई एक ही वैल्यू का या सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस, वो चाहे पैरेलल में हो चाहे सीरीज में हो, जब वो कनेक्ट होते हैं तो उनका जो सीरीज के लिए फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है, सीरीज के लिए होता है फॉर सीरीज, ये हो जाता है n, और फॉर पैरेलल के लिए जो होता है वो हो जाता है n/r। तो हमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं वो हमारे 100 है, और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी है 100 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा, ए होगा, मतलब कि आंसर जो होगा 1 ओम होगा। जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। गाइस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप इन्हें आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पे आप बड़े
कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको छोटे कैलकुलेशन नहीं आते तो बड़े कैलकुलेशन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे फार्मूलों की वजह से आप बड़े कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं बेस अगर हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम अपर लेवल के कोई भी न्यूमेरिकल्स या कोई भी क्वेश्चंस सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए गाइस हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो समान हीटर हैं जिनकी क्षमता 500 वाट, एक की 500 वाट दूसरे की 500 वाट, 220 वोल्टेज है। जो उसकी वोल्टेज रेटिंग है वो हमको दे रखी है 220 वोल्टेज है। श्रेणी क्रम में 200 वोल्ट पर संबंधित किए गए हैं। यह ताप क्रम के साथ प्रतिरोध का मान परिवर्तित ना हो, चाहे उसका टेम्परेचर बदले, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टेम्परेचर बदले लेकिन उसके जो प्रतिरोध में कोई भी परिवर्तन ना हो, यह क्वेश्चन कह रहा है। अब दोनों हीटरों से प्राप्त कुल शक्ति, तो जो दोनों हीटर हैं उनकी जो क्षमता है वो 500 वाट और श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। हमने जब पावर को कैलकुलेशन की बात की थी तो वहाँ पे हमने बोला था कि जब पैरेलल में होते हैं तो P इक्वल टू P1 प्लस P2, और 1/PE की बात करें तो 1/P1, सॉरी पैरेलल कनेक्शन सीरीज कनेक्शन की बात करें तो 1/P1 प्लस 1/P2। ये हमारा होता है सीरीज के लिए, ये होता है हमारा सीरीज के लिए, और ये होता है हमारा पैरेलल के लिए। तो क्वेश्चन में जो वाटेज निकालनी है वो सीरीज के जो फंक्शन में है उसमें निकालनी है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं 1/P1, P1 की वैल्यू है 500 और P2 की भी वैल्यू है 500, सॉरी 500 इंटू 500/1000, ये कट गया, 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 तो 5 इंटू 5 25, ये हो जाएगा 250 वाट। जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी डी होगा 250 वाट। तो गाइस जो इसका राइट आंसर निकल के आया है वो निकल के आया है 250 वाट। तो चलिए गाइस चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 10 वाट 220 वोल्ट एवं दूसरा 200 वाट 220 वोल्ट बल्ब श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। परिपथ की कुल निर्गत शक्ति, जो कुल आउटपुट पूछा गया है वो पूछा गया है, कुल निर्गत शक्ति निकल रही है वो क्या है। तो एक 100 वाट का बल्ब है, दूसरा 200 वाट का बल्ब है। पहले की वाटिंग रेटिंग है 220 वोल्ट, दूसरे की वाटिंग रेटिंग है 200 वोल्ट। बल्ब में श्रेणी में संयोजित है, परिपथ की कुल निर्गत शक्ति होगी। तो ये क्वेश्चन सेम ही है। अगर इसके हम सोल्यूशन की बात करें, श्रेणी में हमारे संयोजित वो भी हमको शक्ति पूछा गया है, आउटपुट पावर पूछा गया है। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा P1 प्लस P2 1/PE के लिए, पावर के लिए ये फार्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा PE इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 200/300, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करें तो ये 200/3, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 66 वाट हमारा ये निकल के आया है। तो 66 वाट हमारा निर्गत शक्ति होगी, आउटपुट पावर होगी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो चलिए गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 ओम का एक प्रतिरोध 100 वोल्ट सप्लाई से जुड़ा है। जब एक अन्य प्रतिरोध R इस 4 ओम प्रतिरोध के समांतर में कनेक्ट है तब सप्लाई से ली गई धारा 50 एम्पीयर है। प्रतिरोध R का मान होगा। सॉल्व करते हैं गाइस इस क्वेश्चन को भी।
सॉरी गाइस, क्वेश्चन नहीं दिख रहा था। तो यहाँ 4 ओम का एक प्रतिरोध 100 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है। हमने यहाँ एक 4 ओम का प्रतिरोध बना दिया, इसको जोड़ दिए हैं 100 वोल्ट की सप्लाई से, वी जो हमारा है 100 वोल्ट। जब एक अन्य प्रतिरोध R इस 4 ओम के समांतर में कनेक्ट है, इसे हमने जोड़ दिया, R 4 ओम के समांतर में कनेक्ट है, तब सप्लाई से जो धारा निकल रही हो 50 एम्पियर निकल रही है। प्रतिरोध R का मान होगा, तो अगर हम बात करें कि इसमें जो करंट जा रही है वो जा रही है हमारी I2, इसमें जा रही है हमारी I1, क्योंकि यहाँ करंट डिवाइड हो रही है। और वोल्टेज हमारा दे रखा है 100 वोल्ट। अगर बात करें कि जो इन दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस है, इनकी वैल्यू क्या होगी, इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी, तो इसे हम निकालते हैं। ये हो जाएगी R इक्वल टू 4 इंटू R/4 प्लस R। R इक्विवेलेंट हमको मिल गया था, तो अगर इसे हम निकालें इसकी R की वैल्यू, तो ये हमारा हो जाएगा, वोल्टेज हमको दे रखा था 100 और R की वैल्यू देखी थी 4/4 प्लस R इक्वल टू I की वैल्यू हमको 50 दे रखी। सॉल्व करें तो हो जाएगा 400 प्लस 100 R/4R, क्योंकि ये डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा ये वाला, तो हो जाएगा 400 प्लस 100/4R इक्वल टू 50। इसे हम आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा 400 प्लस 100R इक्वल टू 50 इंटू 4R। ये हो जाएगा हमारा 20R, उधर जाएगा तो ये बचेगा 100R, और ये रहेगा हमारा 400, जो R इक्वल टू हो जाएगा वो हो जाएगा 4 ओम। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन नंबर सी 4 ओम इसका। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है। 100 ओम तथा 300 ओम के दो प्रतिरोध समांतर में कनेक्ट किए गए हैं, मतलब कि पैरेलल में 100 ओम और 300 ओम के प्रतिरोध कनेक्ट किए गए हैं, वो भी पैरेलल में। इस कॉम्बिनेशन में कुल धारा, जो कुल टोटल करंट है वो हमारी 4 एम्पियर है। 100 ओम तथा 300 ओम में प्रवाहित धाराओं का अनुपात। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बहुत जल्दी बताएं। अगली वीडियो आने तक आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और उसे ऑल पे सेट रखें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारे चैनल का एक हिस्सा बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।